एक बड़े जंगल में एक हाथी और खरगोश रहा करते थे। दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। वो साथ साथ रहते, खेलते और खाते थे। दूर दूर तक एक साथ जाते थे। हाथी जैसा दोस्त होने के कारण खरगोश को किसी भी बात की चिंता नहीं रहती थी। वो बड़े मजे से अपने साथी हाथी पर सवार हो जाता था और बड़ी शान से जहाँ चाहता हंसते गाते हुए चला जाता था। जंगल के सभी जानवर इन दोनों की दोस्ती को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे। एक सियार इन दोनों से बहुत ईर्ष्या करने लगा था। उसे खरगोश पर बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता था। वो चाहता था कि इन दोनों में फूट पड़े और खरगोश की जगह वह हाथी का साथी बन जाए। उसने हाथी को उल्टी पट्टी पढ़ाने का विचार बना लिया। हाथी राजा, आप तो विशाल शरीर वाले हैं, शक्तिशाली हैं, बुद्धिमान हैं, फिर भी इस पिद्दी से खरगोश को अपना दोस्त बना लिया। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, इसकी आपकी कोई बराबरी नहीं है। सभी जानवर आपका मजाक उड़ाते हैं। यह तो मेरा बहुत पक्का दोस्त है, हमेशा मेरा साथ देता है। साथ देने का क्या फायदा है? ये कोई मदद नहीं कर पाएगा। आपके ऊपर संकट आने पर भाग जाएगा, किसी काम का नहीं है। इसका साथ छोड़ दो, मुझे अपना साथी बना लो। मैं बहुत चतुर चालाक हूँ, किसी भी परिस्थिति में आपके काम आऊंगा। इस तरह से सियार ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में हाथी को ले लिया और अपने बस में कर लिया। हाथी के मन में खरगोश के प्रति खटास भर गई थी। उसने सियार की दोस्ती स्वीकार कर ली। सियार वहाँ से चला गया और उसी समय खरगोश चला आया। उसने मुस्कुराकर हाथी को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। हाथी भाई, मैं आ गया। आज तुमने मुझे आवाज नहीं लगाई, फिर भी मैं आ गया। आज पहाड़ी की सैर करेंगे, पहाड़ी फलों का स्वाद लेंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हें सैर कराऊं? जाओ अपना काम करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे दोस्त, कैसी बातें कर रहे हो? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? अगर कोई बात है तो खुलकर बोलो, मैं अपनी गलती की माफी मांग लूंगा। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई है जो तुमसे दोस्ती कर ली है। मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अब चलते नजर आओ। हाथी की बात से खरगोश को बड़ा दुख हुआ और उसने सर झुका लिया। उसी समय सियार लौट आया। चलो दोस्त हाथी, चलो सैर किया जाए। सियार हाथी के ऊपर सवार होकर बैठ गया और हाथी आगे बढ़ गया। खरगोश को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो समझ चुका था कि सियार ने हाथी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। ये भी हो सकता है कि हाथी किसी संकट में फंस जाए। खरगोश हमेशा दूर से हाथी पर नजर रखता। एक दिन हाथी सियार को अपने ऊपर बिठाकर जंगल में जा रहा था। उसी समय शिकारियों ने एक गड्ढे में हाथी को फंसाने के लिए जाल लगाया था। सियार ने उसे देख लिया और कूदकर अलग हो गया। हाथी उसी गड्ढे के जाल में फंस गया। अरे सियार भाई, मैं तो जाल में फंस गया हूँ, मेरी सहायता करो, कोई उपाय करो। हाथी भाई, मैं जाकर आता हूँ, जब तक मैं न आऊँ मेरा इंतजार करना। इतना कहकर सियार वहाँ से चला गया। खरगोश वहाँ हाजिर हो गया। अपने मित्र की स्थिति देखकर उसे बड़ा दुख हुआ। दूसरे ही क्षण हाथी की हिम्मत बढ़ाई। हाथी भाई, आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। इस संकट से निकलने का मैं हर उपाय करूँगा। मैं अभी गया और अभी आया। नन्हा खरगोश दौड़ते हुए हाथियों के दल में पहुँच गया और साथ ही साथ खरगोशों को भी मदद के लिए पुकारा। उसने सभी हाथियों और खरगोशों को अपने दोस्त हाथी की मदद करने को आह्वान किया। सभी हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए जहाँ जाल में हाथी फंसा था। खरगोशों ने अपने नुकीले दांत से जाल को काटना शुरू किया। देखते ही देखते पूरा जाल कट गया। हाथियों ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए हाथी को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। हाथी अब पूरी तरह स्वतंत्र हो गया था और अपने प्रिय मित्र खरगोश को देखकर अपनी गलती पर पछतावा करने लगा था। वो उसकी तरफ बढ़ गया और क्षमा मांगने लगा। खरगोश, मेरे प्यारे दोस्त, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। आज तुमने सही समय पर मेरी रक्षा की है। मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने ही सियार की बात में आकर तुम्हें अपने से दूर कर दिया था। तुमने संकट में मेरी बहुत मदद की और दोस्ती का सही अर्थ मेरी समझ में आ गया। मुझे क्षमा कर दो मित्र। कोई बात नहीं मित्र, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं।
इस तरह हम अपना फर्ज निभाते हैं। मुझे खुशी है कि मेरा भटका हुआ दोस्त रास्ते पर आ गया और अब हमारी दोस्ती फिर से परवान चढ़ेगी। सच्चा दोस्त वही है जो आवश्यकता पड़ने पर काम में आए। मतलबी दोस्तों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वो तो मौका देखकर रंग बदल लेते हैं। अपनी सच्ची दोस्ती पर विश्वास रखना चाहिए और किसी की बातों में आकर दोस्त पर अविश्वास नहीं दिखाना चाहिए। हाथी ने सभी को धन्यवाद दिया और बड़े ही प्यार से खरगोश को अपने ऊपर बिठा लिया और गाते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगे। चालबाज सियार ये दृश्य देखकर समझ गया और वहाँ से भाग गया।